हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम आपके नेक्स्ट मंथ हैं, तो ऑल द बेस्ट उनके लिए। और स्पेशली मेरी तरफ से एक आपके लिए कुछ टिप्स हैं, जर्नल टिप्स, जिनको आप मान सकते हो 10 टिप्स टू स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे कैसे करना है और क्या क्या करना है। मीन्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप ध्यान में रखें इन चीज़ों को अपनी तैयारी के समय। और हाँ, इस टाइम अपनी प्रॉपर नींद लेते रहें और तैयारी करने में ज़्यादा लेट ना करें। और तैयारी में जो भी आपकी कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपना टाइम ठीक से मैनेज करें। तो टॉप 10 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, वो ये है हमारी। सबसे पहले हम जो मान के चल रहे हैं, भाई आपका एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अपने आप को तैयार करने के लिए। तो इस टाइम पे नर्वस होना बहुत आम बात है। ये फाइनल डेज धीरे धीरे आपके एग्जाम्स के जो भी हैं क्रूशियल होते जा रहे हैं। अगर आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी आने वाले डेज को वेस्ट कर देंगे और बहुत कम तैयारी के साथ एग्जाम्स में जाएंगे। तो ये कुछ आपके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन मैक्सिमम हो पाए और आप परफॉर्म कर पाएँ बहुत अच्छा इन आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में। तो नंबर वन स्ट्रेटजी जो है वो हमारी आपका स्टडी मटेरियल। तो भाई आप उसको बहुत ब्रॉडली ना ले, बस बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ते रहें। आपका बिगिनिंग जो है बहुत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप पूरा टाइम आप स्टार्टिंग में ऐड कर दो उसमें, और ज़्यादा टाइम लेके फिर एग्जाम तक जाते जाते आपका पूरा सिलेबस ही कवर ना हो पाए। तो ऐसे में चाहिए एक शेड्यूल, बिल्कुल जो चैप्टर वाइज शेड्यूल हो, जो आपके सारे टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट को कवर करे, आपकी प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखे, और वो एरिया जहाँ पे आपको ज़्यादा अटेंशन की जरूरत है उनको फोकस में लेके आप पढ़ाई कर पाओ। तो ये इंश्योर करना आपका काम है कि आपके पास नेसेसरी बुक्स हो, टेक्स्ट बुक्स हो, नोट्स हो, रिसोर्सेज हो, वो सब एक ही जगह पे हो। लेकिन आप ऐसा नहीं करो हर जगह जगह आप ढूंढ रहे हो। आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो, आपने नोट्स भी डाउनलोड किए हुए हैं, आपने किसी दूसरे की नोटबुक से भी लिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप उनमें उलझ जाओगे और बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करो, सबको एक जगह कर लो, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाए। उसके साथ साथ आप अपने वीक एरियाज, पॉइंट नंबर 2 इज वीक एरियाज पे अपना प्रायोरिटी जो है आपको सेट करनी है। जो आपका वीक एरिया अभी तक रह गया, आपने प्री बोर्ड दे लिए, तो आपको प्री बोर्ड के बाद आइडिया लग गया होगा कि आपके वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। तो उस केस में आप अपने वीक एरियाज को कवर करो, प्रायोरिटाइज करो उनको स्टडी प्लान में, और एलोकेट करो ज़्यादा टाइम उनके लिए। मीन्स जो अभी आपका एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कमी रह गई है कुछ भी, तो आप उसको सबसे ज़्यादा कवर करने का टाइम दो। और साथ साथ आप, ताकि आपको ये फील ना कराए बाद में एग्जाम में कि आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट ना फील हो पाओ। तो उससे बचने के लिए यही तरीका है कि आप अपने आइडियाज़ जो भी आप लेके बैठे हो उसमें प्रायोरिटी का ध्यान रखो कि भाई वीक एरिया भी कवर हो जाने चाहिए और ज़्यादा टाइम देना चाहिए उनको। ये टारगेटेड अप्रोच हमारी होनी चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने क्रूशियल एरियाज को कवर कर पाओ और अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बूस्ट कर पाओ। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 3 इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है आप सबके लिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना जानते हो अच्छे से, मुझे पता है आपने बोर्ड एग्जाम के टाइम, आपने प्री बोर्ड के टाइम भी ये सब किया हुआ है, आपने बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज किया होगा जरूर। बट एक आपको मैं यहाँ पे मेथड बताना चाह रहा हूँ जिसका नाम है पोमोडोरो। पोमोडोरो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको 25 मिनट की आपकी फोकस स्टडी के साथ साथ 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ताकि आप अपने कंसंट्रेशन को बनाए रख पाओ। इससे क्या होगा कि आप बार बार बोरियत फील नहीं करोगे और आप जो है बोर्डम से दूर रह पाओगे। इस तरीके से आप शॉर्ट ब्रेक से आप अपना फोकस को भी मेंटेन कर पाओगे, और जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका ध्यान उसमें लगा हुआ है, वो आप और अच्छे से कवर कर पाओगे। मतलब आपके फोकस को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। कंटिन्यूस पढ़ते रहने से भी कई बार क्या होता है कि हम वो चीज़ याद नहीं रख पाते हैं और हमारा फोकस लूज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कि रिवाइज करें अपने नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो आपने नोट्स पूरे साल बनाए हुए हैं, वही वो बहुत जरूरी है एंड टाइम में रिवाइज करना। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपके नंबर ओवरऑल रिड्यूस हो जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। आपने इतनी मेहनत से इतने दिनों से कंटिन्यूस नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स का आप यूज करने का टाइम आ गया। मीन्स अब आपको उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है। फाइनल डेज में बहुत जरूरी होता है कि आपने जो कंसाइज नोट्स बनाए हुए हैं, आपने जो उनको समरी करी हुई है, हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं आपके, उनको आप ठीक से स्टडी कर पाओ। और जो भी आपने एक्स्ट्रा में किया हुआ है मटेरियल जो भी तैयार है, उन सबको अवॉइड करना है। उसके अलावा आप फ्लैश कार्ड क्रिएट कर सकते हो, माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो। जहाँ पे भी आप सोते हो वहाँ पे चार्ट चिपका सकते हो, ताकि आपको जब भी उठो बैठो आप उसको देखो एक बार, और वो आपके माइंड में सेट रहे। माइंड मैप बहुत हेल्प करते हैं। आपने कई बार यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि वो लोग माइंड मैप के थ्रू भी कराते हैं। तो ये यूट्यूब से ही आप सीख सकते हो थोड़ा कुछ। माइंड मैप आप अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपको हेल्प मिले चीज़ों को याद रखने में। ऐसा करके आप ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हो उन चीज़ों को। साथ आपको क्विक रिवीजन की एड्स भी देखने पड़ेंगे। मीन्स आपको बहुत जल्दी से जल्दी उन रूल्स को उन फॉलो अप करना होगा जहाँ से आप क्विक रिवाइज कर सको। इससे क्या होता है कि आपका टाइम जो है बहुत जल्दी जल्दी आपका जो टाइम में आप कवर कर पाओगे, कम समय में ज़्यादा कर पाओगे। तो और साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है पास्ट ईयर पेपर से। तो भाई जिसे हम बोलते हैं PYQS, तो भाई PYQS जो है हमारे, उनको करना बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा जो भाई आपको हेल्प करेगा तैयारी करने में। PYQS का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि लास्ट ईयर में देखा गया है कि CBSE में कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं।
ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स का कुछ एरियाज वीक है वो वहाँ से कवर कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे कोई चैप्टर नहीं आ रहा ठीक से, तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ, मैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट देख सकता हूँ, वहाँ से आए हुए सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर सकता हूँ। मे बी और मे नॉट बी वो रिपीट हो, या ना भी होगा तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा टाइम में आपने जो भी कवर किया है कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा इन एग्जाम्स। साथ ही साथ आपको क्लैरिफिकेशन देनी होगी खुद को। पॉइंट नंबर 6 है, सीक क्लैरिफिकेशन। लाइक जैसे कि इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डाउट और अनरिजल्व्ड क्वेश्चन, तो आपके माइंड में वो घूमता रहता है, तो आपको उसे ना हेजिटेट नहीं करना है, टीचर से पूछना है जाके तुरंत, और अपने क्लासमेट से भी डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। साथ ही साथ ऑनलाइन रिसोर्स में आपका पूरा यूट्यूब है, पूरा जो भी आप ऐप के थ्रू पढ़ते हो या जो भी आप लाइव चैट में या जहाँ पे भी आप कमेंट में जहाँ पे भी स्टडी कर रहे हो, जो भी आप इधर उधर से सोर्स ढूंढ के पढ़ रहे हो, उन पे पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन लेके चलें, क्योंकि ये छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन अगर आप डाउट में लेके घूमते रहोगे तो एंड टाइम पे आपको अपने कॉन्फिडेंस में डाउननेस फील होगी, आप वहाँ पे एंड में जाके वो सब कवर नहीं कर पाओगे, फिर आप हेजिटेट करोगे चीज़ों को लेके, आप कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे, आप ठीक से करके नहीं आओगे। उससे अच्छा है अभी आप उसको पूरा क्लैरिफाई कर लो, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 7 इज हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस। हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस का मतलब है कि आप अच्छा माइंड को लेके बैठोगे, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं ठीक से तुम आप सो पाओ, आप ठीक से सोना है, आपको ठीक से एक्सरसाइज करनी है, आप अपनी न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे, ठीक से खाएंगे, ज़्यादा हैवी नहीं खाना है रात में, ताकि आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आए। साथ ही साथ आपको लास्ट मिनट क्रैमिंग सेशन से भी बचना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको स्ट्रेस और फटीग भी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं रहा, आप रेस्ट नहीं ले पाओगे ठीक से, तो उस टाइम पे आप ठीक से याद नहीं रख पाओगे, और आपका जो माइंड है वो हेल्दी नहीं रह पाएगा। साथ ही साथ आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 इज पॉजिटिव माइंडसेट। मींस अगर आप माइंडसेट अपना बना के रखोगे कि भाई मुझे ये करना है, मुझे चीज़ें करनी है आगे चल के, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ नेगेटिव थॉट से दूर रहना है और आपकी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेशन जो है बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स का आपको यूज़ करना है। डीप ब्रीदिंग, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा, आपको एग्जाम स्ट्रेस झेलने में हेल्प मिलेगी। कुछ दिनों बाद अब क्या होगा कि आपको और भी एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपको लेट से, तो आपको टाइम कब मिलेगा, उस टाइम में आप स्ट्रेस में आ जाओगे कि मेरा ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। पर ऐसा करना नहीं है, आप रिलैक्स रहेंगे, आप ठीक से पढ़ेंगे और आपको चीज़ें याद होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको असेसमेंट करना है, आपको हर टॉपिक वाइज जो भी चीज़ कर रहे हो आपको मॉक टेस्ट में देखना है आपको कितना स्कोर आ रहा है। इससे आपको प्रिपरेशन में आपकी हेल्प लगेगी, और आप कोई भी अगर गैप आप फाइंड करते हो, जैसे कि मेरा कोई टॉपिक कवर नहीं हो रहा उस टाइम में, तो आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हो। In these assessment, to fine tune up your strategy in final days, analyze your performance. Number 1, analyze करो, learn from mistake से सीखो, make necessary adjustment। आपको एडजस्ट करना है चीज़ों को स्टडी प्लान में। इससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस में आपको एक खुद ही बूम मिलेगा। साथ ही साथ फाइनल डे प्रिपरेशन। फाइनल डे प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आपको लास्ट में जाके करना क्या होता है, आपको एंड में सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है लाइट रिवीजन पे। आपको बिल्कुल भी नया टॉपिक नहीं चूज करना है। अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स। कोई भी न्यू टॉपिक चूज करने से क्या होता है कि हम उसमें उसमें ज़्यादा ही लर्निंग की वजह से वो जो हमें लर्न है हम वो ही भूलने लगते हैं, या फिर हम उसमें कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि भाई एंड टाइम पे कि ये हमने क्या पढ़ लिया था, इसमें क्या था। एट मीन्स एट लास्ट आपको वो चीज़ क्लैरिफाई रखनी है। जैसे हमने ऊपर देखा पॉइंट, सीक क्लैरिफिकेशन। अगर आप क्लैरिफाई नहीं हो, आप फाइनलाइज ही नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, उस केस में आपको वो एग्जाम में तक याद नहीं रह पाएगा। उससे बचने का तरीका सिंपल सा यही है कि आपको जो है चीज़ें लर्न रखनी है, आपको ज़्यादा टाइम तक करनी है, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा चीज़ों को। एंश्योर दैट यू हैव ऑल नेसेसरी स्टेशनरी एंड डॉक्यूमेंट। आपको जो भी चीज़ है, आपके पास स्केल नहीं है आप स्केल लेके रख लो पहले एडवांस में, पेंसिल नहीं है पेंसिल लेके रखो। डॉक्यूमेंट्स में आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया, आपकी फ़ोटो हो गए, आप जो भी रखना चाहो उसको संभाल के रखो एक जगह। और एग्जाम से पहले आपको एक अच्छी स्लीप बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं करोगे आपको एग्जाम में एकदम रिफ्रेशमेंट फील ही नहीं होगी। उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना, और आपको कोई भी एग्जाम को क्रैक करने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो यही सब अप्रोचेस का ध्यान रखते हुए आपको ये मेंटेन, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको इनका ध्यान रखना है। और जो भी तैयारी करने के लिए आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, ताकि आगे चल के भी हम और वीडियोस जो अपलोड करें उनसे स्टूडेंट्स की हेल्प लग सके। आपके लिए जो भी आपको मटेरियल की ज़रूरत हो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में करके बता सकते हो कि मुझे टॉपिक क्लियर नहीं है, और बस इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो भी मैंने आप पॉइंट आपको बताए हैं अभी सामने ही। तो इन सब पॉइंट को कवर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, ताकि आप सबकी हेल्प लग सके बोर्ड से पहले। तो ये टिप्स मेरी साइड से आपके लिए, और बाकी आप जो भी करके आओगे आप अपने पोटेंशियल से बढ़िया से करके आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।